बाज़ार के मसालों से आती नहीं वो बात, बाज़ार के मसालों से आती नहीं वो बात, गोश्त की लज्जत बदल दे जो हो अपने हाथ। मिर्ची भी सुर्ख सुर्ख हो, धनिया भी खूब हो, ऐसा बने सालन कि सबका महबूब हो। तो कैसी रही मेरी शायरी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। शायरी तो आपने सुन ली, पर सच बताइएगा क्या आपके किचन से भी गोश्त बनते वक्त वही पुरानी और बोरिंग सी खुशबू आती है? और क्या घर वाले खाते वक्त कहते हैं कि यार कुछ होटल जैसा जायका नहीं आ रहा? अगर ऐसा है ना तो टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि आज मैं आपके लिए गोश्त का एक ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब मसाला लेकर आई हूँ जो आम से गोश्त के सालन को भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा वीआईपी बना देगा। इस मसाले की खुशबू इतनी कमाल है कि जब ये पतीले में जाएगा ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आज आपके घर में कुछ बहुत ही लजीज बन रहा है। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये खुशबूदार मसाला कैसे तैयार होता है। कढ़ाई छोटी है पर इरादे बहुत बड़े हैं। इस नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई में आ चुकी है ये 10 गुस्से से लाल मिर्चें, जिन्हें हम चूल्हे पर रखकर थोड़ा सा तड़पा रहे हैं, यानी कि भून रहे हैं। इन बेचारों को क्या पता कि अभी ये मसाले का हीरो बनने वाली है। इतना ही भुनना है कि खुशबू किचन से निकले, वरना ज़्यादा भुना तो पूरे घर को चीखों का दौरा पड़ जाएगा। ये लाल मिर्चें न सिर्फ हमारे मसाले को बेहतरीन रंग और चटपटा जायका देगी, बल्कि इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हजमे को दुरुस्त रखती है और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, यानी जायके भी भरपूर और सेहत भी बरकरार। लाल मिर्च में यह ख़ास कुदरती जूस पाया जाता है जो जिस्म की चर्बी को जल्दी पिघलाने में मदद करता है। इन मिर्चों को भूनकर निकाल लेंगे। अब मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जाएगा इसमें 2 चम्मच जीरा, जो हमारे मसाले की असल जान है, यानी कि मसाला बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब गई 2.5 चम्मच सौंफ, यानी जीरे और सौंफ का ये मिलाप मसालों को खुशबूदार और जायकेदार बनाएगा। अब जाएगा सूखा धनिया। सौंफ और धनिए की ये तगड़ी जोड़ी मिलकर हमारे मसालों को सबसे मुनफरिद और खुशबूदार बनाएगा। इन तीनों मसालों में सौंफ तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है और इसका टेस्ट इतना पसंद है कि मैं तो इसे आम दिनों में भी हमेशा ऐसे ही चबाती रहती हूँ। मसालों का जायका बढ़ाने के साथ मुंह को भी एकदम फ्रेश कर देती है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरी रेसिपीज़ की तारीफ़, प्यारे प्यारे कमेंट्स वाकई बहुत खुशी होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं। और अब जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच भरकर लौंग। ये हमारे मसालों को एक ज़बरदस्त तीखापन और शाही खुशबू देगा। लौंग डालते वक्त हमेशा याद रखें कि इसकी मिक़दार बस इतनी ही रखनी है। अगर लौंग ज़्यादा होता है तो ये पूरे मसाले का जायका कड़वा कर सकती है और मसाला ख़राब हो सकता है, इसीलिए 1 छोटा चम्मच ही काफ़ी है। सब खड़े मसालों को हम इस कढ़ाई में हल्का सा भूनेंगे, जैसे शैलो या ड्राई रोस्ट करना कहते हैं। बस हल्का सा चम्मच हिलाना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अब बारी है दालचीनी की। पहले मैंने आपको इसके बड़े बड़े टुकड़े दिखाए हैं, लेकिन कढ़ाई में डालने से पहले मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ऐसा करने का फ़ायदा ये है, एक तो ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और दूसरा हम इसे मिक्सर में पीसेंगे तो ये आसानी से पीस जाएगी। वैसे तो हर लजीज और मज़ेदार मसाले में दालचीनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक अपनी ही अलग और शाही खुशबू होती है। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच भरकर हरी इलायची। इसकी तरोताज़ा खुशबू मसाले को 4 चांद लगा देगी। वैसे तो मसालों को तैयार करने का एक अलग ही तरीका होता है जो हर किसी का अपना अपना और ख़ास होता है, लेकिन मैं हमेशा गोश्त के लिए इसी तरीके से मसाले बनाती हूँ, क्योंकि इस रिवायती तरीके से मसाले का जायका और खुशबू दोनों बिल्कुल लाजवाब और कमाल लगते हैं। तमाम मसाले एक साथ मिलकर जायके को दुगना कर देते हैं और खाने में एक बेहतरीन मिठास और गहराई लाते हैं। इसके बिना गोश्त का मसाला बिल्कुल अधूरा है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा राई दाना। राई दाना न सिर्फ हमारे
मसाले के जायके को चटपटा और तीखा बनाता है, बल्कि सेहत के लिए भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जब इन तमाम खड़े मसालों को भूनकर ये पाउडर रेडी होता है तो इससे बनने वाली किसी भी रेसिपी के जायके को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसकी खुशबू और पिसा हुआ टेक्सचर गोश्त के सालन को इतना लजीज बना देता है कि हाय क्या बताऊं। अब हम 1 चम्मच भरकर अजवाइन को भी इसके साथ जोड़ देंगे और फिर देखिएगा इसका असल कमाल, जो इस गोश्त के भारीपन को ख़त्म करती है और हाजमे के लिए भी अच्छी है। बस एक बार आप इस मसाले को अपने किचन में मेरे तरीके से रेडी कर लें, फिर जब भी इससे रेसिपी बनाएं, ख़ासकर मटन चिकन वाली, तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको एक कैसा लगा। और आप चाहेगा इसमें 2 चम्मच के हिसाब से तिल, अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो सफ़ेद डालें और अगर काले तिल हैं तो काले डालें। मेरे पास यहाँ सफ़ेद तिल है तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाले में तिल डालने का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और सौंधा सा जायका देता है, जिससे सालन की ग्रेवी बहुत गाढ़ी और क्रीमी बनती है। अगर फ़ायदे की बात करें तो तिल कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मसाले तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक ख़ास हुनर की ज़रूरत होती है, जो हर किसी में नहीं होती, जो सिर्फ़ एक माहिर शेफ़ या किचन को संभालने वाली औरत के पास ही होती है। ये मसाले रेडी होने के बाद आप जितना भी इसको बाहर रखें, यानी फ्रिज से बाहर, ये कभी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा खाना बनाएंगे तो जल्दी ख़त्म होगा, वरना महीनों तक चलेगा। वैसे आपने कभी गौर किया है कि घर में सबसे ज़्यादा मसाले ही ख़त्म होते हैं? कभी गौर किया आपने? किस किस के घर में मसाले जल्द ख़त्म होते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि पता तो चले ज़्यादा खाने के शौकीन कौन है। वही होंगे जिनके मसाले जल्द ख़त्म होते हैं। अब इन तमाम मसालों में वो रोस्ट की हुई लाल मिर्चें भी वापस डाल देंगे, ताकि सब एक साथ मिक्स हो और थोड़े गर्म हो जाएं, क्योंकि आप इन्हें ठंडा करके मिक्सर में पीसना है। घर पर एकदम हेल्दी मसाले तैयार करना हर औरत की पहली और बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के हर मेंबर को फिट और परफेक्ट देखना चाहती है ना। ये सच्ची बात है। अब हमारे तमाम मसाले बेहतरीन ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक मसाला डालना भूल गई हूँ, यानी कि काली मिर्चें। मैंने यहाँ पे ना ब्लैक पेपर नहीं डाला है, तो उसको अब हम डालकर अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर ये जाएगी मिक्सी जार में। तो यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ इस स्टेज पर आकर 1 चम्मच के हिसाब से ब्लैक पेपर। इसको भी डालकर हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर ये जाएगी मिक्सी जार में। वैसे ज़िंदगी में मसाले हो, इंसान हो या रिश्ते, सबका एक बार पीसना तो पक्का है। बस फ़र्क ये है, मसाले पीस कर खुशबू देते हैं और इंसान पीस कर आंसू। अब तमाम मसाले पीसने के लिए मिक्सी जार में जा रहे हैं। आप सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। आप लोग भी इन्हें बाय बाय टाटा कह दो, क्योंकि ये आखिरी बार मिक्सी जार में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। अब तमाम मसाले पीस चुके हैं, तो मैं इन्हें एक बाउल में निकाल रही हूँ इस छन्नी की मदद से, ताकि हमें एकदम फाइन पाउडर मिल सके। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसे 2 से 3 बार इसे छान रही हूँ, ताकि मसाले एक एक दाना एकदम फाइन और मुलायम हो जाए। पूरा छानने के बाद इस छन्नी में ये मोटा और दुरदुरा मसाला बच गया है। इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, मैं इसे संभाल कर रखती हूँ और जब कोई सब्ज़ी या दाल बनाती हूँ तो इसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे इसका जायका भी लाजवाब हो जाता है। देखिए हमारा होममेड मसाला पाउडर एकदम तैयार है। इसकी रंगत और खुशबू इतनी लाजवाब है कि बाज़ार के मसाले भी इसके आगे फेल हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने इन मसालों में हल्दी नहीं मिलाया, क्योंकि हल्दी को मैं हमेशा रेसिपी बनाते वक्त अलग से शामिल करती हूँ। अब इस तैयार मसाले को हम इस जार में महफूज कर देंगे, जो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। तो आज की ये होममेड मसाला पाउडर की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जल्दी किचन में जाइए, मसाला तैयार करें और रेसिपी का मज़ा लें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़
आप तक पहुंचती रहे। हंसते मुस्कुराते रहे, अच्छा पकाए और सबका दिल जीतते रहे। अभी भी मेरी रुखसती आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप मेरे साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और मेरी बाकी सारी वीडियोस को भी वॉच करें, देख लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।